बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी एफपीएससी या पीपीएससी के एग्जाम के अंदर 80 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली कस्टम्स इंस्पेक्टर का 2022 के अंदर 25 अक्टूबर को पेपर हुआ था। ठीक है, इसका हम रिव्यू करेंगे कि इसके एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं। बाकी आपने एफपीएससी के अंदर मार्क्स देख लेने हैं कि उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं आपको कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर की एग्जाम्पल के मुताबिक आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कैसे चीज़ों को तैयार किया था और आप क्या करें कि आपके भी मार्क्स आ जाएं। सो मेरे कस्टम इंस्पेक्टर के अंदर 81 मार्क्स बनते हैं, करेक्ट। और वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के अंदर मेरे थोड़े मार्क्स कट गए, अदरवाइज 85 तक हो सकता था। दो इसका पेपर भी जो है वो ईजी था, लेकिन आपने क्या चीज़ें करनी है ताकि आप 80 या 75 प्लस एफपीएससी के हर एग्जाम के अंदर जा सकें। देखें, एफपीएससी के अंदर ना मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो मैक्सिमम ऐसी होती है कि इक्वल होती है, यानी जितने इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के तो 20 फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इक्वल मार्क्स के ऊपर। अगर तो 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 20-20 मार्क्स, अगर 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, 5 सब्जेक्ट्स जब आते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि फिर 16 मार्क्स जो हैं वो सबके हो जाते हैं। ठीक है, इसके भी, मैथ के भी, पाक अफेयर, इस्लामियात, ये इकट्ठे इनके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स और जो भी कोई पोर्शन इसके साथ ऐड होता है। अब कस्टम इंस्पेक्टर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन था, मैथमेटिक्स थी 20 मार्क्स की। ठीक है, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स इसके अंदर, पाक स्टडीज भी थी यानी पाक अफेयर्स, और करंट अफेयर्स जो थे वो भी 20 मार्क्स के, और लास्ट में था कंप्यूटर। ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे, चल के देखते हैं कि मेरे मार्क्स कैसे आए थे और मैंने किन किन जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर चीजों को प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, देखें, सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग था मैं समझता था, लेकिन इसके अंदर मेरे मार्क्स कटे ड्यू टू वोकेबलरी। ठीक है, इसको आपने कैसे तैयार करना है, जितनी पास्ट पेपर्स के अंदर वोकेबलरी आ चुकी है वो आपने याद कर लेनी है, तो आपके 3-4 मार्क्स यहाँ से भी ऐड अप हो जाए। अब मेरे वोकेबलरी में 12/20 मार्क्स हैं, जो कि सबसे कम मार्क्स हैं इसके अंदर। ठीक है, सो आपने इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके आ जाए। बाकी आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव को अच्छे से देखना है, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर आते हैं। सेंटेंस करेक्शन चूंकि मैंने उस वक्त नहीं प्रिपेयर की थी, लेकिन अब मेरी सेंटेंस करेक्शन ठीक है। इस सेंटेंस करेक्शन के अंदर एरर डिटेक्शन भी आ जाता है, कोई एरर दिया होगा, कोई गलत सेंटेंस लिखा होगा और बोलेंगे कि करेक्ट चूज करें, तो सेंटेंस करेक्शन इन दोनों का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, कि एक्टिव पैसिव दे दे या इसका चेंज द वॉइस इस तरह। फिर आ जाते हैं ईडियम्स एंड अदर्स। ईडियम्स आपने पास्ट पेपर के जितने भी है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं वो सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, वो भी आते होते हैं। सो इस तरह आपके ना इंग्लिश के अंदर जो है वो मिनिमम, मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप ज्यादा जितने मर्जी ले सकें, 15 to 16 आपके मार्क्स जो है वो इंग्लिश के अंदर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, 15 to 16 मार्क्स, और वो सिर्फ इन डायमेंशन में अगर आप इन 4-5 चीजों को तैयारी करें। सिर्फ वोकेबलरी ऐसी चीज है जो ऐड अप होती जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप एक और भी लिख लें, सेंटेंस करेक्शन के अंदर आपने करनी है अपना प्रपोजिशंस। ठीक है, इन प्रपोजिशंस को भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये प्रपोजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही प्रपोजिशंस आती हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लॉजिक होता है। ठीक है, कुछ चीजों में लॉजिक है, कुछ जगह पे फिक्स्ड प्रपोजिशन है। सो वो आपने गौर से देखनी है, उनकी सेंस समझनी है, उनका सेंटेंस याद नहीं करना, उनकी सिर्फ सेंस समझनी है, और उसको फिर आपने अपने लफ्जों में यूज करना है ताकि आपके वो माइंड में बैठ जाए। सो इंग्लिश के अंदर आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 15 to 16 मार्क्स, तब जाके आप जो है पेपर के अंदर आगे चल के मजीद सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर पेपर एफपीएससी के अंदर होता है, वो है मैथमेटिक्स। देखिए, मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी, लेकिन मैंने 18/20 यानी 20 में से 18 मार्क्स मेरे जो थे वो मैथमेटिक्स के आए हैं। तो ये कैसे आए हैं, देखिए, पहले मैं कोई भी एग्जाम होता था तो मैं सोचता था इसमें मैथमेटिक्स है तो इसको रहने देते, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर सकूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैथमेटिक्स पूरी तैयार करने के बजाय जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं मैं उनको क्यों ना तैयार करूं। तो मैंने देखना शुरू कर दिया पास्ट पेपर्स में किस किस तरह के सवाल आते हैं, तो मैंने उनको सेपरेटली टॉपिक वाइज लिखना शुरू कर दिया कि इसमें से आता है, इसमें से आता है,
एवरेज में से आ रहा है, परसेंटेज के आ रहे हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज के आ रहे हैं, तो वो मेरे जो है ना वो 15 से 20 टॉपिक्स जो थे वो इस तरह करके बन गए, ठीक है। उनको मैंने यहाँ पे ना स्क्वीज करके इकट्ठा आपकी आसानी के लिए लिख दिया, ठीक है। अब आप देख लें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मेरे देखिए 18 मार्क्स थे, सो आपने कम से कम इसके अंदर 16 टू 17 लेने, क्योंकि मैथमेटिक्स का ऐसा है कि उसमें या ठीक होगा तो या गलत होगा, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे? डेसिमल के परसेंटेजेस के सवाल आए थे। डेसिमल परसेंटेज का मतलब कि जैसे पॉइंट वाले जो होते हैं, पॉइंट वाले, ठीक है, 0.8% ऑफ, ठीक है, इस तरह के परसेंटेज के सवाल आए थे जो पॉइंट वाले हैं। सो आपने ये प्रिपेयर करने हैं। फिर रेशो की परसेंटेज के आते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर देता हूं, वो है मैथ मिस्ट्री। देखिए वो नया चैनल है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल एफपीएससी और पीपीएससी के जो पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चंस है ना, उनके ऊपर उसने बनाया हुआ है। सो इनके चैनल से ना आपने मैथमेटिक्स की जितनी भी वीडियोस जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड या पास पेपर के अंदर आपको टॉपिक्स आप निकालें ना, तो उनमें से जितनी भी आपको नजर आएंगी ना वीडियोस, वो इनकी आपने देख लेनी है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको सवालात की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है, वरना इसके बगैर नहीं हो सकता। उसके बाद बाइनरी सिस्टम इस दफा आ गया था, जिसकी वजह से मेरे 3 सवाल बाइनरी सिस्टम के थे। बाइनरी सिस्टम मतलब 1 0 1 वो जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती बाइनरी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी है, तो वो वाली लैंग्वेज के क्वेश्चन आए थे कि यानी 51 को जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखे, या इस तरह लिखा हुआ तो 1 0 1 1 0 1 इसको नंबर की फॉर्म में लिखें, ठीक है। सो इस तरह के 2-3 सवाल थे जो मेरे गलत हो गए थे, बट आपने इसको भी अब करना। वैल्यूज ऑफ एक्स का बहुत दफा सवाल आया हुआ है, ये आपने कर लेना। उनके चैनल पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन आ जाता है जी अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के अंदर आपने बहुत डीपली जो वीडियोस है ना वो लाजमी देखने, बिकॉज के ऊपर बहुत से सवाल आते हैं, यानी कम से कम 5 से 6 सवाल जो है ना वो अरिथमेटिक मीन के ऊपर होते हैं। सो इसको आपने अच्छे से याद करना है, और ये जो तीनों है ना इनको आपने बेहतरीन तरीके से याद करना है, बिकॉज 12 टू 15 जो नंबर है ना वो तकरीबन मैंने अभी तक जितने एग्जाम देखे हैं उनके अंदर 12 टू 15 मार्क्स जो है ना वो अरिथमेटिक मीन, परसेंटेज और एवरेज के सवाल होते हैं, ठीक है। सो आपने इसको कर लेना है। मिनिमम आपके मैथमेटिक्स के अंदर 16 टू 17 मार्क्स होने चाहिए, तब आप आगे चल के किसी एक सब्जेक्ट अगर के एमसीक्यूज मुश्किल आ जाए तो आप फिर भी सिक्योर होते हैं। देन आ जाता है जी पाक अफेयर्स। देखिए पाक अफेयर्स में दो चीजें हैं, एक है पाकिस्तान स्टडीज और एक है पाकिस्तान के करंट अफेयर्स। तो पाकिस्तान स्टडीज आपने दो तरीकों से प्रिपेयर करनी, मैक्सिमम आपकी इन दो चीजों से हो जाएगी। 1857 से 1947 तक की एक वीडियो आप देखेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियो लिखें यूट्यूब के ऊपर, 1857 से 1947 की ऑल इवेंट्स। उसमें से आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल, पर्सनालिटीज और इवेंट्स, इन 3 चीजों को प्रिपेयर करना है। उसके नोट्स आपने वीडियो के साथ साथ बनाते जाने। आप दो तरह कर सकते हैं, पहले वीडियो देख लें पूरी घंटे डेढ़ दो की है, चाहे 2 दिन लगा के 3 दिन लगा के आराम से देख लें, उसके बाद उसके दोबारा वीडियो लगाएं, उसके नोट्स बनाते जाएं साथ साथ तेज तेज करके और आगे आगे करके, ठीक है। फिर 1947 से तकरीबन 2015 तक के आप एमसीक्यूज जो है वो पाक अफेयर्स के, वो भी एक वीडियो देखें 2 घंटे की। सो दोनों आपको एक ही चैनल से मिल जाएंगी, मुझे चैनल का नाम नहीं याद, बट आप 1857 से 1947 की और 1947 से 2015 की दो वीडियोस के अंदर ही आपका पाक स्टडी जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। 1947 के बाद पॉलिटिकल, मिलिट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। सो ये आपने यहाँ नहीं लिखा तो आपने नोट कर लेना है। अच्छा, फिर आ जाता है जी पाकिस्तान के करंट अफेयर्स। देखिए पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के ऊपर भी पाक अफेयर्स में सवाल आते हैं, तो वो आपने बस सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स के तैयार करने हैं जो उसकी क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट का ये मतलब है कि अगर एडवर्टाइजमेंट आया था ना नवंबर में और दिसंबर उसकी क्लोजिंग डेट है, ठीक है। सो दिसंबर तक के जितने भी पिछले 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे ना पाकिस्तान के, या जब भी एग्जाम का स्केड्यूल अनाउंस होता है ना, उस मंथ से पीछे 6 मंथ, 6 से 7 मंथ्स के आप तैयार कर लें। और इसके लिए मैं आपको चैनल भी है, इनकी वेबसाइट भी है, वो है एमसीक्यूज प्लेनेट, एमसीक्यू प्लेनेट। या अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पाक एमसीक्यू से तैयार कर ले, लेकिन एमसीक्यू प्लेनेट पे ना मंथली करंट अफेयर्स दिए हैं, वर्ल्ड के भी और पाकिस्तान के अफेयर्स भी, ठीक है। सो आपने हर रोज अगर आप 2-3 भी प्रिपेयर कर लेना, एक मंथ के भी हर रोज आप प्रिपेयर करें ना, तो ये गारंटी की बात है कि आपके 15 से 20 दिनों के अंदर वो
करंट अफेयर्स भी और पाकिस्तान अफेयर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको तैयारी बता रहा हूँ जो आप एक मंथ के अंदर अंदर कर सकते हैं। देन आ जाता है इस्लामियात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर के अंदर होता है। इसमें मेरे 10/10 थे। देखिए पाक अफेयर में मेरे 8/10 थे, 8/10। आपके कम से कम इसमें 7 to 8 होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं जो अंडरस्टूड सवालात हैं, जो पुराने सवालात हैं। ठीक है, सो जो पुराने सवालात होते हैं जिनकी एक ही डायमेंशन होती है, हर दफा न्यू नहीं आ सकता, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है इस्लामियात के अंदर। अच्छा ये आप याद रखें, प्रिपरेशन में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, आप बस लगे रहें। ठीक है, आप नोट्स बनाएं और फिर दिल नहीं भी करता तो उसको पढ़ते रहें। पढ़ने से ना आपके जहन में वो बैठ जाएगा, और जब एग्जाम आएगा देखना आपको कितना सुकून आएगा कि यार ये एमसीक्यूज मैंने देखा हुआ है, ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आप फौरन से ऐसे आंसर लगाते जाएंगे। इस्लामियात के आपने क्या करने हैं, जितने भी आपको पास पेपर्स मिलते हैं ना, उनमें आपने बस इस्लामियात को ढूंढना है और उसके आपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, कि ये इस्लामियात का आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी आया। ठीक है, तो बस उसको लगाते जाना। फिर एमसीक्यूज अगर आपने करने तो पाक एमसीक्यूज इस्लामियात की वेबसाइट, इस मतलब पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पे ना इस्लामियात के जो है ना वो आप सारे तैयार कर लें, बिकॉज मैक्सिमम पेपर जो है ना वो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ हिजरी डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इस्लामिक कैलेंडर की पूछ लेते हैं कि 6वां महीना कौन सा है, और सीक्वेंस ऑफ हिजरी डेट्स यानी यकम हिजरी को क्या हुआ था, या जंग बदर कब हुई थी, जंग खंदक कब हुई थी। ठीक है, सो ये आपने 1 2 3 इस तरह करके ना हिजरी की डेट्स लिख लेनी है, और फिर उनके अंदर जो जो इवेंट्स हुए थे कोमा लगा के आपने सारे लिख लेने। ठीक है, 2 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, 3 के अंदर क्या हुआ था, ये इस तरह करके ना आपने सारे लिख लेने। फिर उनको सीक्वेंस ऑफ हिजरी डेट टिल 14 हिजरी तक। ठीक है, वैसे तो 12 हिजरी तक आप कर लें तो इनफ है, बट 14 हिजरी तक आप करेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर खुलफाए राशिदीन, ठीक है, सहाबा के टाइटल्स, प्रॉफिट्स के टाइटल्स। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप कर लें तो आपके इस्लामियात में 10/10 आ जाएंगे। देन मेरे करंट अफेयर्स के अंदर 16/20 थे, इसके अंदर मैंने बहुत वर्क किया था। और वो वर्क कैसे किया था देखें, अगर आपने करंट अफेयर्स करना है, जैसे मैंने बताया ना, जो भी आपकी क्लोजिंग डेट है ना, क्लोजिंग डेट, उसमें 1 साल और 6 महीने पीछे आप चले जाएं। ठीक है, तो उसके आपने तैयार करने होंगे करंट अफेयर्स, और वो भी वर्ल्ड के करंट अफेयर। पाक अफेयर्स सिर्फ 6 मंथ के, वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने 1 साल और 6 महीनों के तैयार करने हैं। ठीक है, चाहे आप वीडियो से कर लें एमसीक्यू प्लेनेट की, या आप वेबसाइट से कर लें, दोनों जैसे आपको सूटेबल लगता है। कई लोग होते हैं जो पढ़ सकते हैं, कई लोग हैं जो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सो आपने इसको जरा अच्छे से देखना है, और ये याद रखना करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स की और किसी की आप रिवीजन ज्यादा करो ना करो, इनकी एटलीस्ट आपने नोट्स बनाने के बाद 5 से 10 दफा रिवीजन करनी है, पूरी थॉरो रिवीजन। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज फिंगर टिप पे हो, डेट्स, ठीक है, इवेंट्स, हर चीज। और फिर जितने भी पास पेपर्स होते जाते हैं ना, यानी पेपर, उनको आपने देखते जाना है, क्योंकि वो करंट में से पूछे जाते हैं और वही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो जब आप देखेंगे ना उसकी करेक्ट आंसर देख लेंगे, वो आपको फिर कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, सो ये आपने एमसीक्यू प्लेनेट से पाक अफेयर और करंट अफेयर्स दोनों अच्छे से तैयार कर लेंगे। देन आ जाता है लास्ट में कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेरे थे 17/20। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 18 to 19 आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से समटाइम्स कम नंबर आ भी जाते हैं। ठीक है, 17 मेरे मार्क्स कंप्यूटर में थे, जो कि अच्छे हैं। और आपको भी कम से कम 16 to 17 कंप्यूटर के पोर्शन में लेने चाहिए। ठीक है, 80% आपके कंप्यूटर में मार्क्स या 90% होने चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर के आपको मैं एक ही चैनल बता देता हूँ। आपने हाउस ऑफ नॉलेज एक चैनल है। ठीक है, देखिए मैं किसी की प्रमोशन नहीं करता, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे जिन चीजों ने हेल्प आउट किया मैं उसकी आपको हेल्प कर दूंगा, आपकी बाकी मर्जी, आप जहां मर्जी से चाहें। मैं आपको चीज का कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी आप जैसे मर्जी चाहें। हाउस ऑफ नॉलेज एक चैनल है, ये आप सब ने सुना होगा। ठीक है, सो हाउस ऑफ नॉलेज से आपने जितनी भी उनकी प्लेलिस्ट के अंदर कंप्यूटर की वीडियोस हैं, 1 से लेकर जितनी भी, अगर 25 हैं या 30 हैं, जितनी भी, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज उन्होंने एमसीक्यूज की फॉर्म में बनाया हुआ है सारा, और एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हर वीडियो को आप चाहे थोड़ा सा तेज करके सुन लें, जहां से आपको आता है वहां से आप स्किप करके आगे चले जाएं। ठीक है, लेकिन आपने हाउस ऑफ नॉलेज की सारी वीडियोस जो है ना उसको कंप्लीटली तैयार करना है, और फिर शॉर्टकट कीज भी उन्होंने दी होंगी, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो सारी आपने नोट्स बना लेनी है। ठीक है, जैसे आप करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करेंगे ना, इन नोट्स को भी आपने बार बार रिवाइज करना है। ठीक है,
बाकी फिर जो डिफरेंट होते हैं, जैसे FIA का टेस्ट है, बाकियों के टेस्ट हैं, उनके अंदर FIA एक्ट होता है जिसके 10 से 15 नंबर होते हैं, ठीक है। सो उन चीजों के अंदर जैसे FIA एक्ट है, उसके बाद ASF था, ASF का अपना एक्ट था, या ASF के एक्ट के अलावा भी जो है ASF के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, इन चीजों के बारे में सवाल आता था, ठीक है। सो इनके भी 10 से 15 नंबर होते हैं। सो जब 15-15 नंबर सबके 16-16 नंबर बनते हैं, तो इसके भी 16 नंबर तकरीबन बनेंगे। सो यहाँ से भी आप चीज को एक्वायर कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश, और दूसरे नंबर पे जिनकी मैथमेटिक्स मेरी तरह वीक है वो इंग्लिश और मैथ, इन चीजों को पक्का कर लें। पाक स्टडीज और इस्लामियात के जो हैं वो पुराने ही MCQs आते हैं, कोई नया नहीं आता, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से वो पूछेंगे, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, ठीक है। फिर कंप्यूटर का मैंने आपको चैनल बता दिया है। वैसे जीके का भी पोर्शन आता है। जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, अब जीके बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, मोहम्मद अकरम खोसू हैं, ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। इनका आपने ना पढ़ लेना है कि ये मैप्स जो ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, मैप्स आपने वीडियो दे, कभी भी आपका दिल करे ना, तो आप वैसे ही वीडियो खोल के ना, तो एशिया का मैप जो है ना वो देखने लग जाना, ठीक है, यूरोप का मैप, टर्की का, ठीक है। इस तरह जो जो वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर माउंटेन रेंजेस है उनके बारे में, बस आपने जनरल नॉलेज के अंदर ना ज्योग्राफी जो है ना, जियोग्राफी, वो मोहम्मद अकरम खोसू के जितनी भी वीडियोस आप देख सकते हैं वो उनकी देखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर की मैं एक आपको ऐप बताता हूँ, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है गेम की तरह, इससे आपको ना मैप्स याद हो जाते हैं। इसका नाम होता है जी कंट्रीज ऑफ एशिया क्विज, ठीक है, कंट्रीज ऑफ एशिया, ये नाम है उसका, और आगे क्विज भी लिखेंगे तो वो आ जाएगी आपके सामने। उस ऐप के अंदर जितनी भी गेम्स है ना वो सारी ऐसे होंगे कि यानी मैप बना हुआ होगा, पूछेंगे इस कंट्री का क्या नाम है, अगर आपने दुरुस्त बताया तो टिक कर देगा, अगर नहीं होगा तो क्रॉस हो जाएगा। फिर एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि 10 में से आपने 6 ठीक किए, ठीक है। तो इस तरह कर करके ना आप अपना रिजल्ट इंप्रूव करते जाओगे। जब आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा तो देखिएगा कि आपको कैसे मैप्स जो है उनकी डायरेक्शंस और हर चीज रट जाएगी। सो आपने इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं भी पहले इसको मुश्किल समझता था। आपने बस फोकस करना है, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं, कोई आगे पीछे की एक्स्ट्रा बात नहीं सुननी। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपने प्रिपेयर कर ली, तो आपके 75 to 85 मार्क्स के दरमियान जो है वो आपकी, जितनी ज्यादा मेहनत होगी अब इसके ऊपर, यानी इतने तो आपके कंफर्म आ जाएंगे 70 तक, ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत होगी आप 80 प्लस भी उतना ही जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।